समझ ही मुक्ति तक ले जाती है। प्रश्नकर्ता, संसार के कई देशों में जांचकर्ता अधिकारी संदिग्ध व्यक्ति से जानकारी उगलवाने, स्वीकारोक्ति करवाने और यदि आवश्यक हुआ तो उसके व्यक्तित्व को बदलने हेतु भी कुछ विशिष्ट तरीकों का प्रयोग करते हैं। एक पूर्व नियोजित ढंग से उनकी शारीरिक आवश्यकताओं और नैतिक प्राथमिकताओं से उन्हें वंचित रखा जाता है और बल प्रयोग के द्वारा उनके पुराने व्यक्तित्व को तोड़कर एक नए ही व्यक्तित्व को उसके स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जिस व्यक्ति की जांच पड़ताल की जाती है उसे बार बार यह बात सुनाई जाती है कि वह राज्य का शत्रु है, राष्ट्रघाती है आदि, और तब एक दिन उसके भीतर कहीं कुछ टूट जाता है और उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि वह सचमुच ही राष्ट्रघाती है, देशद्रोही है, पूर्णतः घृणा करने योग्य है और कठोरतम दंड पाने का पात्र है। इस प्रक्रिया को ब्रेन वॉशिंग का नाम दिया गया है। एक बार मेरे मन में यह बात कौंधी कि धार्मिक और योग संबंधी अभ्यास भी एक बड़ी सीमा तक ब्रेन वॉशिंग की प्रक्रिया के ही समान होते हैं। उसी प्रकार की शारीरिक और मानसिक वंचनाएं, एकांतवास, अपने पापी होने का गहरा भाव, गहन निराशा और इससे छूटने हेतु कर्मफल का भोग कर रूपांतरित होने का प्रयास, अपने आप की एक नई प्रतिमा की स्वीकृति करना और उस प्रतिमा में स्वयं को ढालना, कुछ निर्धारित सूत्रवाक्यों की वैसी ही पुनरुक्ति जैसे ईश्वर कल्याणमय है, गुरुजन ही सब जानते हैं, श्रद्धा से ही मेरा उद्धार होगा आदि आदि। तथाकथित यौगिक अथवा धार्मिक साधनाओं में इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। मन को बाध्य किया जाता है कि वह अन्य सारे विचारों को बाहर रखकर किसी निश्चित विचार पर एकाग्रता करे और इस एकाग्रता को कठोर अनुशासन और पीड़ापूर्ण तपस्या के द्वारा बल देकर और भी दृढ़ किया जाता है। इसके लिए जीवन और प्रसन्नता को बलि चढ़ा दिया जाता है और इस मूल्य को देकर जो प्राप्त होता है वह संतोषजनक या महत्वपूर्ण न प्रतीत होता हो, यह एक स्वाभाविक सी ही बात है। इस प्रकार पूर्व नियोजित रीति से उत्पन्न किया गया प्रकट या अप्रकट, धार्मिक या राजनीतिक, नैतिक या सामाजिक रूपांतरण संभवतः प्रामाणिक और स्थायी होता भी हो, पर निश्चित ही इसमें एक प्रकार की कृत्रिमता तो दिखाई देती ही है। महाराज जी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अनेकों प्रकार की कठिनाइयों और यातनाओं से गुजरकर मन पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त और जड़वत हो जाता है। इसकी अवस्था सचमुच ही भयावह और संकटग्रस्त हो जाती है। यह जो कुछ भी करने का प्रयास करता है उसके परिणाम में यह एक और भी गहरे बंधन में जकड़ जाता है। प्रश्नकर्ता, तब फिर साधनाओं की सलाह क्यों दी जाती है? महाराज जी, जब तक तुम अतीव प्रयास नहीं कर चुके होते तब तक तुम्हें इसका दृढ़ निश्चय न हो पाएगा कि प्रयास तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता। अहम भाव का आत्मविश्वास इतनी अधिक गहनता से जड़े जमाए होता है कि जब तक इसे पूर्ण रूप से हतोत्साहित ही नहीं कर दिया जाता तब तक झुकता नहीं। केवल शाब्दिक स्तर पर निष्ठा हो जाना पर्याप्त नहीं होता। केवल कठोर तथ्य ही स्वप्रतिमा की परम निरर्थकता को स्पष्ट कर सकते हैं। प्रश्नकर्ता, ब्रेन वॉशिंग मनुष्य को विक्षिप्त कर देता है, जबकि गुरु के पास आकर मनुष्य का मानसिक परिष्कार और परिमार्जन हो जाता है, परंतु इनमें प्रक्रियाएं समान हैं।
प्रक्रियाएं समान होते हुए भी इनमें निहित ध्येय और प्रयोजन पूर्णतया भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसा लगता है कि जो समानता प्रतीत होती है वह शाब्दिक ढंग से उन्हें दी गई अभिव्यक्ति तक ही है। महाराज जी, पीड़ा को नियंत्रित करना या पीड़ा उठाने के लिए बाध्य करना, ये दोनों बातें निश्चित रूप से हिंसा ही है, और हिंसा का फल कभी मीठा हो यह संभव नहीं। हाँ, जीवन में कुछ विशेष स्थितियां निसंदेह पीड़ाप्रद होती है और उनका सामना मनुष्य को अपने ढंग से उत्साह से करना चाहिए। और कुछ विशिष्ट स्थितियां ऐसी भी होती है जिन्हें तुम अपनी स्वेच्छा या प्रमाद के कारण निर्मित कर बैठते हो, और इनसे ही तुम्हें यह पाठ सीखना चाहिए कि भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति न हो। प्रश्नकर्ता: मुझे लगता है कि हमें कष्ट अवश्य झेलने चाहिए ताकि हम पीड़ा को जीतने में सक्षम हो सके। महाराज जी, पीड़ा को सहन किया जाना होता है, उन्हें जीतने जैसी कोई बात नहीं होती, और इस बारे में किसी प्रशिक्षण की भी आवश्यकता नहीं होती। भविष्य को दृष्टि में रखकर प्रशिक्षित होना और मन को विशिष्ट ढांचों में ढालना, यह सब भय का ही लक्षण है। प्रश्नकर्ता: यदि मुझे यह ज्ञात हो जाता है कि पीड़ा का सामना कैसे किया जाता है, तो मैं इससे मुक्त हो जाता हूँ, इससे भयभीत नहीं होता और इसलिए प्रसन्न रहता हूँ। इसी प्रकार की बात कारागृह के किसी बंदी के बारे में भी है। वह स्वीकार कर लेता है कि उसे दिया गया दंड न्यायोचित है, और इस प्रकार वह कारागृह के अधिकारियों और राज्य के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से जीने लगता है। सारे धर्म और कुछ नहीं, बस स्वीकृति और समर्पण का ही उपदेश देते हैं। हमें इस दिशा में प्रोत्साहित किया जाता है कि हम स्वयं को अपराधी की तरह से स्वीकार कर लें, संसार की सारी बुराइयों के लिए अपने को उत्तरदायी समझें और उनके एकमात्र कारण के रूप में अपने आप पर अंगुली उठाए। मेरी समस्या यह है कि मुझे इस ब्रेन वॉशिंग नामक प्रक्रिया में तथा साधना की प्रक्रियाओं में इसके अतिरिक्त कोई बड़ा अंतर नहीं दिखाई पड़ता कि साधना की प्रक्रियाओं में व्यक्ति को शारीरिक रूप से बलपूर्वक सीमित या बंदी नहीं रखा जाता, परंतु बाध्यतापूर्ण आग्रह का भाव तो दोनों ही स्थितियों में समान रूप से उपस्थित रहता है। महाराज जी, जैसा कि तुमने कहा, समानताएं केवल सतह पर ही है। तुम्हें उन्हें अनावश्यक महत्व नहीं देना चाहिए। प्रश्नकर्ता: महोदय, समानताएं केवल सतह तक ही नहीं है। मनुष्य एक जटिल प्राणी है और यह संभव है कि वह एक ही साथ अभियुक्त, न्यायाधीश, प्रहरी और दंडाधिकारी भी हो। जिसे स्वैच्छिक साधना कहते हैं, उसमें स्वेच्छा का अंश अति अल्प होता है। इसमें मनुष्य उन शक्तियों से परिचालित होने लगता है जिनके विषय में उसे कल्पना तक नहीं होती और जो उसके नियंत्रण में भी नहीं होती। जिसे योग का नाम दिया जाता है, यदि उन सुदीर्घ पीड़ादायी प्रयासों का मैं प्रयोग न करूं, तो अपनी मन क्रिया प्रणाली को बदल पाने में उतना ही असमर्थ हूँ जितना असमर्थ मैं अपनी शरीर क्रिया प्रणाली को बदलने में हूँ। मैं बस इतना ही पूछ रहा हूँ, क्या महाराज मेरी इस धारणा से सहमत है कि योग साधना में हिंसा अनिवार्य होती है? महाराज जी, तुम जिसे योग साधना के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, उसका अर्थ तो हिंसा ही है,
इसे मैं अवश्य स्वीकार करता हूँ और मैं किसी भी प्रकार की हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा रास्ता पूर्णतः अहिंसा मूलक है। मेरी बात का अक्षरशः यही अर्थ है जो कि मैं कह रहा हूँ, अहिंसा मूलक। तुम अपने लिए स्वयं ही इसका पता लगाओ कि यह क्या है। मैं बस इतना ही कहता हूँ, यह अहिंसा मूलक है। प्रश्नकर्ता: मैं शब्दों को बिल्कुल भी तोड़ मरोड़ नहीं रहा। यदि कोई गुरु मुझसे मेरे शेष पूरे जीवन भर नित्य प्रति 16 घंटे ध्यान करने के लिए कहे तो उसकी आज्ञा का पालन कर पाना तब तक मेरे लिए संभव नहीं, जब तक कि मैं अपने आप के प्रति अत्यधिक हिंसक न हो जाऊं। इस प्रकार का गुरु ठीक है या गलत? महाराज जी, यदि स्वयं तुम्ही को यह न अच्छा लग रहा हो तो 16 घंटे प्रतिदिन ध्यान करने के लिए कोई भी तुम्हें बाध्य नहीं कर सकता। यह तो कहा जाने का एक तरीका भर होता है। अपने आप के साथ बने रहो, अन्यों में खो मत जाओ। शिक्षक प्रतीक्षा करेगा, परंतु हमारा मन धैर्य रहित होता है। अतः शिक्षक नहीं वरन मन स्वयं ही हिंसक होता है और अपनी हिंसात्मकता से स्वयं ही भयभीत भी रहता है। मन के संबंध में सब कुछ सापेक्षिक ही होता है। इसे निरपेक्ष का स्थान देना एक भूल ही है। प्रश्नकर्ता: यदि मैं अक्रिय रहता हूँ तो कहीं कुछ परिवर्तित न हो पाएगा, और यदि मैं सक्रिय हो जाता हूँ तो मुझे हिंसक होना होगा। फिर मैं ऐसा क्या कुछ करूँ जो न तो व्यर्थ या निष्फल हो और हिंसात्मक भी न हो? महाराज जी, ऐसा एक उपाय अवश्य है जो न तो हिंसक है और न ही अनुर्वर या निष्फल, बल्कि फिर भी परम प्रभावकारी है। वह यह है कि तुम जैसे भी हो उस पर अपनी दृष्टि डालो। तुम किस प्रकार के हो इसे देखो। तुम जैसे हो उसे स्वीकृति दो और उसमें गहरे उतरो। हिंसा और अहिंसा आदि तो दूसरों के प्रति तुम्हारे व्यवहार के संदर्भ में हुआ करते हैं। स्व अपने आप के संबंध में न तो हिंसक होता है और न अहिंसक होता है। या तो यह अपने आप के बोध से युक्त होता है या उससे रहित होता है। यदि यह अपने आप को जानता है तो यह जो कुछ करता है वह औचित्यपूर्ण होगा, और यदि नहीं जानता तो सब कुछ औचित्य शून्य होगा। प्रश्नकर्ता: मैं जैसा हूँ अपने आप को उसी रूप में जानता हूँ। इस प्रकार के आपके वक्तव्य का क्या अर्थ है? महाराज जी, मन के पूर्व मैं हूँ। मैं हूँ मन में स्थित कोई विचार नहीं है। मन मेरे प्रति होता है, मेरे कारण मेरे लिए होता है। मैं मन के प्रति नहीं होता, मन के लिए मन के कारण। और चूंकि काल और स्थान मन के अंतर्गत होते हैं, अतः मैं काल और स्थान से पृथक वस्तु हूँ, शाश्वत और सर्वव्यापी। प्रश्नकर्ता: क्या आप यह बात गंभीरतापूर्वक कह रहे हैं? क्या आपकी बात का सचमुच यही अर्थ है कि आप सर्वत्र विद्यमान हैं और सदैव होते हैं? महाराज जी, हाँ, अक्षरशः यही अर्थ है। मेरे लिए यह तथ्य बिल्कुल सरल और प्रत्यक्ष वस्तु है। ठीक वैसा ही जैसे इधर उधर चल फिर सकने की तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारी दृष्टि में एक अत्यंत सरल सी प्रत्यक्ष वस्तु है। जरा कल्पना करो
कि एक वृक्ष पर बैठे वानर से वह वृक्ष पूछे, क्या तुम गंभीरता से कह रहे हो कि तुम एक से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हो? और वानर कह रहा हो, हाँ ऐसा ही है। प्रश्नकर्ता, क्या आप कारणवाद तक से स्वतंत्र हैं? क्या आप चमत्कार दिखा सकते हैं? महाराज जी, संसार स्वयं ही अपने आप में एक चमत्कार है। मैं चमत्कारों से परे हूँ। मैं परम साधारण सा हूँ। मेरे विषय में प्रत्येक बात वैसी ही होती है जैसी होना स्वाभाविक है। मैं सृष्टि के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। जब तक महानतम चमत्कार सतत ही घट रहा है तो छोटे मोटे चमत्कारों का मेरी दृष्टि में क्या महत्व हो सकता है? जो कुछ भी तुम देखते हो वह सदैव तुम्हारी अपनी सत्ता ही होता है। सदैव अपने अंतर में गहरे और भी गहरे उतरते रहो, भीतर खोज करो। आत्मानुसंधान में न तो हिंसा होती है न अहिंसा। असत्य का विनाश हिंसा नहीं होता। प्रश्नकर्ता, जब मैं आत्मजिज्ञासा करता हूँ अथवा इस विचार के साथ अपने भीतर उतरता हूँ कि इससे मुझे किसी न किसी प्रकार का लाभ होगा, तो निश्चित ही मैं जो मैं हूँ उससे पलायन करने में ही लगा रहता हूँ। महाराज जी, बिल्कुल ठीक है। सच्ची जिज्ञासा सदैव किसी वस्तु के संबंध में उससे जुड़कर ही संभव होती है, उससे पृथक या बाहर रहकर नहीं। जब मेरा उद्देश्य यह रह जाता है कि किसी वस्तु को कैसे प्राप्त किया जा सकता है या उससे कैसे बचा जा सकता है, तो मैं वास्तव में जिज्ञासा नहीं कर रहा होता। किसी वस्तु को जानने हेतु यह आवश्यक है कि उसे समग्रतः स्वीकार किया जाए। प्रश्नकर्ता, हाँ, यदि ईश्वर को जानना हो तो मुझे ईश्वर को स्वीकार करना होगा। कितनी भयावह बात है। महाराज जी, पर ईश्वर को स्वीकार कर सको इससे पहले तुम्हें अपने आप को स्वीकार करना होगा, और यह तो और भी भयावह बात है। स्वस्वीकृति की दिशा में प्रारंभ के कदम जरा भी रुचिप्रद नहीं होते हैं, क्योंकि उस स्थिति में जो दिखलाई पड़ता है वह कोई मनोरम दृश्य नहीं होता। आगे बढ़ सको इस हेतु साहस का होना अति आवश्यक है। मौन इस विषय में अत्यंत सहायता प्रदान करता है। परिपूर्ण मौन के माध्यम से अपने आप को देखो। अपने आप का किसी भी प्रकार से वर्णन न करो। तुम अपने जैसे भी होने का विश्वास रखते हो उस होने को देखो और यह स्मरण रखो कि तुम वह नहीं हो जो कि तुम देखते हो। आत्म जिज्ञासा की प्रक्रिया यह मैं नहीं, मैं क्या हूँ, इस रीति से आगे बढ़ती है। मुक्ति हेतु अन्य कोई उपाय कहीं नहीं है। सारे ही साधन मुक्ति को विलंबित करते हैं। जो तुम नहीं हो उसे तब तक दृढ़ निश्चयपूर्वक त्यागते ही रहो जब तक कि आत्मा अपनी महिमामयी निर्विष्टता में व्यष्टि मात्र से पृथक की तरह प्रत्यक्ष नहीं हो जाती। प्रश्नकर्ता, संसार धृत तथा निर्णायक परिवर्तनों से गुजर रहा है। यद्यपि यह सब अन्य देशों में भी हो रहा है, परंतु हमारे देश अमेरिका में इसे हम अत्यंत स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। एक ओर अपराधों में वृद्धि जारी है तो दूसरी ओर अपने आप में प्रामाणिक पवित्रता का भी विस्तार हो रहा है। अनेक नए समाज निर्मित हो रहे हैं
और उनमें से कुछ तो समग्रता और आचरण की श्रेष्ठता तथा तपस्विता के अत्यंत उच्च तलों पर है। जैसे प्रज्वलित अग्नि अपने ईंधन को खाते हुए नष्ट होती चली जाती है, लगता है उसी तरह से बुराई भी अपनी सफलता के द्वारा अपने आप को मिटाती जा रही है, जबकि अच्छाई जीवन की ही तरह निरंतर बनी रहती है। महाराज जी, जब तक तुम घटनाओं को अच्छाई और बुराई में विभाजित करते हो, तब तक तुम्हारी बात सही हो सकती है। वस्तुतः तो अपनी अपनी परिपूर्णता में अच्छाई ही बुराई हो जाती है तथा बुराई अच्छाई। प्रश्नकर्ता, प्रेम के विषय में कुछ कहे। महाराज जी, जब यह लालसा या लिप्सा में परिवर्तित हो जाता है तो यह विनाशकारी हो जाता है। प्रश्नकर्ता, वासना लिप्सा क्या वस्तु है? महाराज जी, स्मृति में डूबे रहना, कल्पनाएं करते रहना, पुनः पाने की अपेक्षा रखना, यह इंद्रियगत सेंसरी और विचारगत वर्बल कोरी शाब्दिक वस्तु होती है, एक प्रकार का गहरा दुर्व्यसन। प्रश्नकर्ता, क्या ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रिय संयमन योग साधना का अनिवार्य तत्व होता है? महाराज जी, बलपूर्वक इंद्रिय संयमन और दमन का योग साधना से संबंध नहीं है। मन कामनाओं से मुक्त और तनाव शून्य रहे, यह आवश्यक है। यह सम्यक समझ से ही संभव होता है, हठपूर्वक नहीं, जो कि स्मृति का ही एक प्रकार हुआ करता है। समझ से युक्त मन कामनाओं और भयों से मुक्त होता है। प्रश्नकर्ता, मैं अपने आप को समझ से पूर्ण कैसे करूं? महाराज जी, ध्यान करते हुए, जिसका अर्थ है ध्यान देना। अपनी समस्या के प्रति पूर्ण जागरूक हो, इसे हर ओर से देखो। ध्यानपूर्वक इस बात को देखो कि यह तुम्हारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है, और तब इसे एक ओर रहने दो। इससे अधिक तुम कुछ कर भी नहीं सकते। प्रश्नकर्ता, क्या मैं इस प्रकार से मुक्त हो जाऊंगा? महाराज जी, तुमने जो कुछ समझा वह सम्यक समझ ही तुम्हें मुक्ति तक ले जाती है। मुक्ति के बाह्य लक्षणों के प्रकट होने में यद्यपि कुछ समय लग सकता है, पर वे विद्यमान तो पहले ही होते हैं। पूर्ण हो जाने की अपेक्षा न करो। सृष्टि में पूर्णता कहीं नहीं है। विविधता तथा विस्तार में टकराहटें अवश्यंभावी है। किसी भी समस्या का पूर्ण हल तो नहीं होता, पर यह अवश्य संभव है कि तुम अपने आप को इससे पृथक कर ऐसे तल पर पहुंच जाओ जहां इसकी गतिविधि नहीं है।